अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कश्मीरी स्टाइल बीफ पुलाव की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जो आज से पहले आपने कभी नहीं खाया होगा। इतना मज़ेदार बनता है और फ़ायदेमंद भी बहुत है। आप इसको रमज़ान में बनाएं, जिसको खिलाएंगे वो दुआएं देगा इंशाल्लाह। इतना मज़ेदार बनता है, तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ कुकर में गोश्त डालेंगे और गोश्त इस तरह हड्डियों के साथ लेना है, तो ही इसका अच्छे से सूप निकलेगा। और अगर आप पतीले में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। 1 कप पुदीना डालेंगे, फ्रेश पुदीना, और 1 कप फ्रेश धनिया डालेंगे। ये ज़रूर डालना, इसी से इसका जायका बहुत अच्छा आता है। और साबुत मसाले हैं, देख सकते हैं आप, धनिया है साबुत, बड़ी इलायची, लौंग, सब्ज़ इलायची, दालचीनी है, बादियान का फूल है, तेज़ पत्ता है और सौंफ है। ये मसाले आप पोटली में भी डाल सकते हैं, और इस तरह भी डाल देंगे, कोई मसला नहीं है। और इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। आपको ज़्यादा स्पाइसी रखना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और नमक डालेंगे, 2 चम्मच डाल देंगे। बाद में हम इसमें और डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे, जिससे ये पक जाएगा और इसका सूप भी अच्छे से निकल आए। और हमें जितनी चाहिए उतनी ही, इसमें 6 कप पानी डाल रही हूँ, जो पक के 3 कप रह जाएगा। और इस तरह मिक्स करके बस हम इसको बंद कर देंगे। अगर आपका गोश्त जल्दी गल जाता है तो आप इसको 5 मिनट रखें, और अगर जल्दी नहीं गलता तो 10 मिनट रख लें, क्योंकि हमने इसको सिर्फ 80% गलाना है। बस से 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह 5 मिनट के बाद यखनी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसमें से गोश्त अलग कर लेंगे और यखनी हम अलग कर लेंगे। बाकी मसाले हम निकाल देंगे। ये देख सकते हैं आप, गोश्त माशाल्लाह 80% गल गया है। और यहाँ कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेना है, बस 1 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं डालना। और इसमें 1 अदद प्याज डालेंगे। इसको पहले लाइट ब्राउन करेंगे। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा, चाप लहसुन 1 चम्मच इसमें डालेंगे। इसको पूरा ब्राउन करना है। और जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो इसमें इस तरह गोश्त डालेंगे। गोश्त को हड्डियों से अलग कर लेना है, हड्डियाँ नहीं डालनी है इसमें। हड्डियों का सूप चाहिए था, वो निकल गया। अब हम गोश्त से पुलाव बना रहे हैं। इसको इस तरह लहसुन और प्याज के साथ 2-3 मिनट भूनना है, इससे इसका जायका बहुत अच्छा आता है। अब इसमें टमाटर डालेंगे, 2 अदद इस तरह स्लाइस में काट के इसमें डाल देंगे, और इसी तरह रहने देंगे। टमाटर को गलाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम यखनी डालेंगे, जो हमने अलग की थी। अपने चावल के हिसाब से आप इसमें यखनी डाल दें। मैं 4 कप डाल रही हूँ इसमें। और इसमें हाफ़ चम्मच ज़ीरा पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच इसमें सूखा पुदीना डालेंगे। ये अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालना। 1 चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे, इसी से ये बहुत मज़ेदार बनता है। नमक डालेंगे, क्योंकि हमने यखनी में भी डाला था, तो इसलिए अपने हिसाब से रखना। अब यहाँ पे ये उबल गया तो इसमें चावल डालेंगे। इसमें 3 कप डाल रही हूँ। और चावल डालने के बाद इनको एकदम से चम्मच नहीं चलाना है, बस इस तरह फैला के छोड़ देंगे। अब इसमें काले किशमिश डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत डालिएगा, लेकिन कश्मीरी पुलाव में ये ज़रूर डाले जाते हैं। काजू हैं, वो डाल रही हूँ थोड़े से। ये दोनों चीज़ें अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत डालिएगा, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसको पकने के लिए रखते हैं। यहाँ पे अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। क्योंकि हम सुरख मिर्च नहीं डाल रहे, इसलिए हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, उसी से इसका जायका आता है। तो अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी रखना है तो आप इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा डाल सकते हैं, या नहीं स्पाइसी रखना चाहते हैं तो बिल्कुल मत डालिए, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल पक गए, तो इसमें 1 चम्मच केवड़ा वाटर डालेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। यकीन माने इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, इतना मज़ेदार ये पुलाव बनता है। अब हम इसको दम पे रखते हैं 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसको सर्व करते हैं। आप एक दफ़ा इसको बनाएं, मुझे बताना आपको ये कैसा लगा। बहुत मज़ेदार ये पुलाव है, और जिसको खिलाएंगे तो इंशाल्लाह तारीफ़ ज़रूर करेगा। थोड़ा सा इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल दें। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी करना। अल्लाह हाफिज़।